This video is for educational and knowledge purposes. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका क्राइम की एक और नई कहानी में। कहानी की शुरुआत हो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। 5 जुलाई 2017 सुबह 7 बजे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पनोई गांव में कुछ राहगीर सड़क किनारे खेत में एक अजीब चीज पड़ी देख ठिठक गए। पास जाकर देखने पर उनके होश उड़ गए। वो एक युवती का शव था। घबराए हुए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोखराज थाने की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर शव की जांच शुरू की। युवती ने नीली जीन्स और गुलाबी टॉप पहन रखा था, जिसमें सफेद रंग के डॉटेड डिजाइन थे। शव की हालत भयावह थी। चारों तरफ खून बिखरा था, जो जमकर काले धब्बों में बदल चुका था। शव पलटने पर माथे के बीचों बीच एक गहरे घाव का निशान था, जो किसी गोली के घाव से बड़ा लग रहा था। चेहरे पर इसके अलावा कोई और चोट नहीं थी जिससे पहचान संभव थी। शव के पास कोई मोबाइल, दस्तावेज या पहचान से जुड़ा सामान नहीं मिला। गांव वालों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने युवती को पहचाना नहीं। इससे पुलिस को शक हुआ कि हत्या कहीं और कर शव यहां फेंका गया होगा, क्योंकि मौके पर ज्यादा खून नहीं था। 9 जुलाई को जब तक कोई शव का दावा करने नहीं आया, तब पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। माथे में बंदूक सटाकर गोली मारी गई थी। गोली का घाव बड़ा था। शायद इसे बाद में और गहरा किया गया था, ताकि बचने की कोई उम्मीद न रहे। अंतिम संस्कार 10 जुलाई तक भी शव को पहचानने कोई नहीं आया, इसलिए पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने पहले आसपास के थानों में मिसिंग कंप्लेंट्स की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर सोशल मीडिया पर शव की तस्वीरें शेयर की गईं, ताकि कोई पहचान कर सके। 4 जुलाई 2017 की रात तकरीबन 10 बजे और 10 बजे के बाद एक सोशल मीडिया अकाउंट से 2 पोस्ट किए गए। ये आखिरी बार था जब वो लड़की हिना तलरेजा अपने अकाउंट पर एक्टिव दिखी। इसके बाद उसकी कोई ऑनलाइन गतिविधि नहीं मिली। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या 4 जुलाई की रात 11 बजे के बाद की गई होगी। पुलिस ने हिना के अकाउंट से उसकी फैमिली की तलाश शुरू की। कई प्रयासों के बाद उन्हें एक पता मिला, प्रयागराज के मीरापुर इलाके में। मीरापुर पहुंचकर पुलिस ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार हिना का घर खोज निकाला। दरवाजा खटखटाने पर एक महिला ने दरवाजा खोला। पुलिस ने हिना की तस्वीर दिखाई और उसके बारे में पूछा। महिला ने तुरंत पहचान लिया, ये उसकी ही बेटी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महिला ने हिना से किसी भी संबंध से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए वो मर चुकी थी, उसने हमें बहुत तकलीफ दी थी, उसका हमारे घर से कोई वास्ता नहीं था। महिला का नाम नीलिमा तलरेजा था। हिना और उनकी मां इस किराए के मकान में रहती थी, लेकिन उनका रिश्ता बेहद कड़वा था। नीलिमा ने बताया कि 4 जुलाई की शाम 7 बजे हिना ने दिल्ली जाने की बात कहकर घर छोड़ा था। हालांकि नीलिमा जानती थी कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। हिना उनकी सुनती ही नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नीलिमा ने केस दर्ज करवाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा, मुझे कोई केस नहीं करवाना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जब माई अपनी बेटी के लिए लड़ने को तैयार नहीं थी, तो पुलिस ने खुद वादी बनकर हिना तलरेजा की हत्या का केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई। अब केस क्राइम ब्रांच के हाथ में था। जांच के दौरान पता चला कि हिना प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक बार में काम करती थी। 14 से 18 जुलाई के बीच पुलिस ने उस बार तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की।
बार की संचालिका से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हिना एक हंसमुख लड़की थी जो जल्दी दोस्त बना लेती थी। उसके ज्यादातर दोस्त अमीर घरानों से थे। वो शराब और पार्टी की लत से जूझ रही थी। अगर कोई दोस्त उसे कहीं भी शराब पीने बुलाता, चाहे रात के किसी भी पहर, वो चली जाती। इस बीच पुलिस ने हिना के सोशल मीडिया अकाउंट से उसके फोन नंबर निकाल लिए थे। अब उन्होंने उसके कॉल डिटेल्स निकलवाने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि 4 जुलाई की रात 10 बजे के बाद उसने किससे बात की थी। जांच के दौरान सामने आया कि हिना ने आखिरी बार किसी अदनान नाम के शख्स से बात की थी। पुलिस ने फौरन अदनान के नंबर को ट्रैक किया और उसका पता निकाल लिया। ये पता शाहगंज का था। अदनान के पिता अहमद खान प्रयागराज के एक बड़े और रईस बिजनेसमैन थे। 18 जुलाई को पुलिस अदनान के घर पहुंची और उसके बारे में पूछताछ की। परिवार ने बताया कि अदनान 4 जुलाई की रात से लापता है। उसके साथ उसका सबसे करीबी दोस्त खालिद भी था। दोनों एक साथ घर से निकले थे और फिर कभी लौटे नहीं। अब सवाल उठने लगे, हिना और अदनान की 4 जुलाई को क्या बातचीत हुई थी? उनका आपस में रिश्ता क्या था? जब पुलिस ने हिना की मां और अदनान के परिवार से पूछताछ की, तो 23 जुलाई तक ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। हिना तलरेजा और अदनान पति पत्नी थे। पता चला कि हिना और अदनान ने 2015 में कोर्ट मैरिज की थी। उनके धर्म अलग अलग थे, इसलिए दोनों ने अपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। लेकिन सवाल यह था कि अगर वे शादीशुदा थे, तो हिना अपनी मां के साथ क्यों रहती थी और अदनान के घर क्यों नहीं? अब पुलिस को शक होने लगा कि हिना की मौत के पीछे अदनान और खालिद का हाथ हो सकता है, खासतौर पर इसलिए कि वे उसी दिन से फरार थे जिस दिन हिना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पुलिस ने अपने सारे मुखबिरों को अलर्ट कर दिया और अदनान खालिद को तलाशने में जुट गई। आखिरकार 29 जुलाई को खबर मिली कि अदनान अपने 2 दोस्तों के साथ प्रयागराज में एक मजार के पास देखा गया है। बिना वक्त गवाए पुलिस टीम मजार के पास पहुंची। पुलिस को देखते ही अदनान और उसके दोस्त भागने लगे। 2 दोस्त किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन अदनान पुलिस के हाथ लग गया। उसे फौरन थाने ले जाया गया, जहां अब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस को उम्मीद थी कि अदनान की गिरफ्तारी से हिना की मौत का रहस्य उजागर हो सकता है। अदनान घबरा जाता है और पहली ही बार में अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। हिना तलरेजा इलाहाबाद के मीरापुर में अपने माता पिता के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। उसके पिता रोजगार की तलाश में इस शहर आए थे और हिना उनकी इकलौती संतान थी। अकेली संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे बेहद लाड़ प्यार से पालते थे। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती थी। हिना को फैशन का बहुत शौक था। वो हमेशा नए ट्रेंड के कपड़े पहनती, स्टाइलिश लुक अपनाती और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर चुकी थी। माता पिता की लाड़ प्यार ने हिना को थोड़ा जिद्दी बना दिया था। जो भी चीज उसे पसंद आती, वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। पिता उसे डांटते समझाते थे, लेकिन मां सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, इसलिए उनकी बात हिना गंभीरता से नहीं लेती थी। धीरे धीरे हिना की रुचि नाइट लाइफ और पार्टियों में बढ़ने लगी। वो बार और क्लब जाने लगी। शराब पीने की आदत भी पड़ गई। वहां उसकी दोस्ती कई लोगों से हो गई, जिनमें ज्यादातर अमीर घरों के लड़के थे। जब भी उसे किसी पार्टी का इनविटेशन मिलता, वो बिना देर किए वहां पहुंच जाती। सब कुछ यूं ही चल रहा था कि अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था और मां अकेले घर चलाने की स्थिति में नहीं थी। मजबूरी में हिना ने प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक बार में नौकरी कर ली। नौकरी के बाद हिना की जिंदगी और बदल गई। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो बेबाक हो गई थी और लोगों से इस तरह बात करती कि वे उसकी ओर आकर्षित हो जाते। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव थी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी।
जहां वह अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और स्टेटस अपडेट किया करती थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में अदनान की एंट्री हुई। अदनान एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और उसके दो खास दोस्त थे, खालिद और विक्की। अदनान जहां भी जाता, उसके दोस्त हमेशा उसके साथ होते। ये लोग भी उसी कैटेगरी के थे। फिजूल खर्ची, पार्टियां और बार में वक्त बिताना इनकी दिनचर्या का हिस्सा था। फेसबुक पर अदनान की मुलाकात हिना तलदेजा से हुई। हिना की तस्वीरें देखते ही वो उस पर फिदा हो गया। फेसबुक के जरिए उसे हिना के काम करने की जगह का पता चला। अब क्या था, वो अपने दोस्तों के साथ सिविल लाइंस के एक बार में जा पहुंचा। वही उसकी हिना से पहली मुलाकात हुई और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। अब अदनान बार का रेगुलर कस्टमर बन गया। जब भी वो पार्टी करता, हिना को इनवाइट करना नहीं भूलता। हिना भी शराब पीती थी और अक्सर उसकी पार्टियों में शामिल होती थी। इस तरह दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। अदनान उस पर दिल खोलकर पैसे उड़ाने लगा और उसके हर शौक पूरे करने लगा। हिना को भी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी, इसलिए उसकी भी अदनान में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद एक खास मौके पर अदनान ने हिना को प्रपोज कर दिया। हिना ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। तब तक 2015 आ चुका था। दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि बात शादी तक पहुंच गई। जब दोनों ने अपने अपने घरवालों को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक ही थी। दोनों परिवारों ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया। हिना के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी अपनी मां की बात नहीं मानती थी। उधर अदनान भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर हिना से कोर्ट मैरिज कर लेता है। लेकिन शादी के एक साल बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। अदनान जानता था कि हिना शादी से पहले एक बार में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद भी उसका यही पेशा जारी रहा। वो शराब पीती थी और उसके कई दोस्त थे जिनसे वो खुलकर बातें करती और घूमती फिरती थी। यही बातें अदनान को धीरे धीरे खलने लगी और दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने लगी। अदनान चाहता था कि हिना अपना काम छोड़ दे, घर पर रहे और किसी दूसरे आदमी से बात ना करे। लेकिन हिना ऐसी नहीं थी। वो शुरू से ही अपने मन की करने वाली लड़की थी। न उसने अपने माता पिता की सुनी थी, न अब अपने पति की सुनने वाली थी। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि वे अलग अलग रहने लगे। हिना अपने मायके मीरापुर चली गई। हालांकि शादी की वजह से उसकी मां ने उससे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। उधर अदनान अपने घर शाहगंज में रहने लगा। अदनान के घरवालों को उसकी शादी मंजूर नहीं थी। उन्होंने अपनी पसंद की एक लड़की ढूंढी और अदनान की शादी करवा दी। ये शादी उसने परिवार के दबाव में की थी या हिना से पीछा छुड़ाने के लिए, ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन इतना तय था कि उसने हिना को बिना बताए, बिना उसे तलाक दिए दूसरी शादी कर ली थी। ये बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती थी। अदनान के कुछ दोस्त हिना को भी जानते थे और उन्हीं से उसे ये खबर मिल गई कि अदनान ने दूसरी शादी कर ली है। हिना को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी और अदनान की शादी कानूनी रूप से दर्ज थी और बिना तलाक दिए दूसरी शादी करके अदनान ने कानून तोड़ा था। गुस्से में हिना पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। अदनान को थाने बुलाया गया। उसने किसी तरह माफी मांगकर हिना को शांत किया और आखिरकार हिना ने केस वापस ले लिया। लेकिन अब अदनान समझ चुका था कि हिना न तो उसे तलाक देगी, न ही दूसरी शादी को स्वीकार करेगी, और अगर वो उसे साथ रखना भी चाहे तो हिना उसकी शर्तों पर नहीं जीने वाली थी। हिना ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ जीऊंगी और मरूंगी। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। अदनान इन धमकियों से घबरा गया। वो लगातार तनाव में रहने लगा। 2017 का साल आ चुका था। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि हिना प्रेग्नेंट है। अब हिना इस बात को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगी।
वो कहने लगी कि अगर अदनान उसके साथ नहीं रहेगा तो वो उसके घरवालों को सब कुछ बता देगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वो बार बार ये कहकर उसे डराने लगी। ये सब देखकर अदनान पूरी तरह परेशान हो चुका था। वो हिना से छुटकारा पाना चाहता था। आखिरकार एक दिन उसने अपने दोस्तों खालिद और विक्की को अपनी पूरी कहानी सुनाई। तीनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। 4 जुलाई 2017 अदनान ने हिना को फोन किया और डिनर पर मिलने का न्योता दिया। हिना मान गई। शाम 7 बजे वो तैयार होकर घर से निकली। जब उसकी मां ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो उसने जवाब दिया, दिल्ली जा रही हूं, और घर से निकल पड़ी। अदनान कार में पहले से मौजूद था, जिसमें उसके दोस्त खालिद और विक्की भी थे। सभी ने मिलकर सफर शुरू किया। रास्ते में उन्होंने शराब पी और फिर एक लोकल ढाबे पर रुके, जहां अदनान और हिना अक्सर जाया करते थे। खाना खाने के बाद चारों ने दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में पार्टी जारी रही, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। इसी जगह पर अदनान और उसके साथियों ने हिना के साथ अमानवीय अत्याचार किया। उसकी चीखें वीराने में खो गई। कोई उसे बचाने के लिए नहीं था। जब हिना ने विरोध किया तो अदनान ने अपनी बंदूक निकाली और उसके सिर पर गोली मार दी। यही नहीं, आरोपियों ने चाकू से उसके घाव और गहरे कर दिए, ताकि उसके बचने की कोई संभावना न रहे। इसके बाद उन्होंने हिना के शरीर से उसकी पहचान से जुड़ी सारी चीजें, मोबाइल, आईडी आदि निकाल ली और शव को कुछ दूरी पर खेत में फेंककर फरार हो गए। हत्या के 8 दिन बाद पुलिस ने शव की पहचान की, लेकिन तब तक आरोपी राज्य छोड़कर भाग चुके थे। बाद में एक मजार से अदनान पकड़ा गया। उसकी गवाही के आधार पर चार्जशीट तैयार हुई और कोर्ट में दाखिल की गई। आगे की जांच में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। इस केस में कुल 4 लोग आरोपी बनाए गए। 3 वे जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया और चौथा वह जिसकी गाड़ी इस वारदात में इस्तेमाल हुई थी। ये मामला काफी संवेदनशील था और इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल होने के संदेह थे, जिसकी वजह से जांच कई वर्षों तक ठप रही। हालांकि अब मामले की फिर से जांच चल रही है। ये कहानी केवल आपको सतर्क और जागरूक करने के उद्देश्य से साझा की गई है। समाज में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, जिनमें से कुछ ये हैं। हिना के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और ये देखना महत्वपूर्ण है कि उसके परिवार का समर्थन या अनदेखी दोनों ही उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते थे। हिना की मां नीलिमा का रवैया अपनी बेटी से ठीक से न जुड़ने का था। यह दर्शाता है कि परिवार के भीतर प्यार, समझ और समर्थन जरूरी है, ताकि व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त और सही रास्ते पर चल सके। हिना का बार में काम करना और नाइट लाइफ की ओर आकर्षित होना, साथ ही शराब और पार्टी की आदतें उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना सकती थी। यह बताता है कि बुरी आदतें जैसे शराब, पार्टी और फिजूल खर्ची से जीवन में नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर हम अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करें तो जीवन में संतुलन बना रहता है। और अदनान की शादी से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों ने भी इस कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। यदि परिवार और समाज के दृष्टिकोण को समझा जाए और सहमति से निर्णय लिए जाएं, तो रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है। हिना का परिवार और अदनान का परिवार दोनों ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, जिससे उन दोनों के जीवन में टकराव हुआ। अदनान ने दूसरी शादी की और ये बात जब हिना को पता चली तो उसे गहरा आघात पहुंचा। ये साबित करता है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी की अहमियत होती है। जब किसी को धोखा मिलता है तो उसके परिणाम न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। कि अपनी बेटी के साथ ठीक से संवाद न करना और हिना का खुद के निर्णयों से जीना, दोनों ने ही हिना की मुश्किलों को बढ़ाया। इसका संदेश है कि हमें अपने निर्णयों के बारे में सोच समझकर और जिम्मेदारी से सोचना चाहिए।
क्योंकि हम जो निर्णय लेते हैं उनका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हिना के जीवन में उस समय बहुत बदलाव आए जब उसने शराब, पार्टी और अन्य नकारात्मक आदतों को अपनाया। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करें।